देखिए, पहले बोधघाट प्रोजेक्ट जो बना था वो हाइड्रा प्रोजेक्ट था, जिसमें 300 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा, इसके लिए बनाया गया था। उसके अरविंद नेताम जी वगैरह ने विरोध किया और उसके बाद वो ठंडे रास्ते में चला गया। बीच में अभी जब उपचुनाव हो रहा था चित्रकूट का, उस सभा में नेताम जी के साथ भी मैं बैठा था, क्योंकि हेलीकॉप्टर रिफ्यूलिंग के लिए गया हुआ था, तो इसलिए हम लोग खाली बैठे हुए थे कार्यक्रम होने के बाद। तो मैंने नेताम जी से पूछा, आपने विरोध क्यों किया था? बोले क्यों, हाइड्रा प्रोजेक्ट था, यदि सिंचाई के लिए हो जाए तो कोई बात नहीं। और आज देखिए, हम लोग फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत सारे आदिवासियों को या परंपरागत रूप से जो निवास कर रहे हैं उनको हम जमीन दे रहे हैं। और आज के समय में, आधुनिक युग में, बिना पानी की खेती संभव है क्या? जिनके पास पानी है उनकी खेती देख लीजिए, और जो गैर आवासी उसकी खेती देख लीजिए, दोनों में अंतर है कि नहीं है? और छत्तीसगढ़ में जो सिंचाई है केवल मैदानी हिस्से में, थोड़ा बहुत सरगुजम है। मतलब जो हमारे आदिवासी क्षेत्र है, जो जंगल एरिया है, जहाँ 44% जंगल है, वहां हमारा सिंचाई 0% से लेकर 7%, इतने भी सिंचाई हो रही है। आदिवासियों के पास जमीन है, लेकिन बिना पानी के हर साल वो सूखे के झेलते हैं, और उसके बाद खेती भी अलाभकारी हो जाता है। मैं ये चाहता हूं कि वहां भी सिंचाई हो, आदिवासियों की जमीन पर भी उनके खेत में पानी पहुंचे। तो पानी पहुंचने के लिए दो तरीके हैं, या तो ट्यूबवेल कर दो या सरफेस वाटर यूज करो। तो हम जितना पानी जमीन से उलझते जा रहे हैं, आज मालवा की स्थिति क्या है या ग्वालियर रेंज की स्थिति क्या है, 600 से 800 फीट तक, 900 फीट तक के पानी नहीं मिल रहा है। ये ग्राउंड वाटर की स्थिति, छत्तीसगढ़ में 50-60 फीट में पानी पहले मिल जाता था, अब 200 हो गया। रायपुर के विभिन्न इलाके में आप चलते 400-600 फीट तक की खुदाई करेंगे तब के पानी, पीने के लिए पानी नहीं मिलता। केवल रायपुर की बात कर रहा हूं। तो ये स्थिति है, यदि हम ग्राउंड वाटर के भरोसे रहेंगे तो कैसे होगा? और ये पहला प्रोजेक्ट होगा बोधघाट। अभी तक की जितने बांध बने, चाहे हसदेव बांध की बात करें, चाहे गंगरेल की बात करें, रविशंकर डैम की बात करें, या दूसरी बात करें, ये बात बिल्कुल सही है कि ये आदिवासी गांव उसमें डूबे और सिंचाई का लाभ, चाहे वो रायपुर धमतरी की बात हो, चाहे वो बिलासपुर, रायगढ़ और जांजगीर जिले की बात हो, मैदान भी हुआ। ये पहला प्रोजेक्ट है बोधघाट, जो आदिवासी क्षेत्र में बनेगा और आदिवासी के खेत में जाएगा पानी। और आजकल उसी इंद्रावती के नीचे में तेलंगाना में बड़ा बांध बना, कलमेश्वरम, 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया और सबको लिफ्ट करके वो किसानों के खेत में पानी पहुंचा रहे, चाहे पेयजल के लिए, चाहे निस्तार के लिए, चाहे सिंचाई के लिए। यदि ये बांध हम बनाते हैं तो पूरा बस्तर सिंचित हो जाएगा। कुछ तो फ्लड इरिगेशन होगा, कुछ है वो लिफ्ट किया जाएगा। तो बस्तर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी सिंचाई के लिए, वहां के लोग की मेहनत में कोई कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी आज आ चुका है। तो यदि पेयजल के लिए भी देखें, निस्तार के लिए भी देखें, सिंचाई के लिए ये बहुत जरूरी है। आज इंद्रावती का पानी जोरा नाला के माध्यम से चला जाता है सबरी नदी में, और स्थिति ये है 1-1.5 लाख का पॉपुलेशन हमारा जगदलपुर का, वहां पेयजल की संकट उत्पन्न हो जाती है, इंद्रावती सूख जाता है। तो यदि हम इसको नहीं बनाए, कलमेश्वरम में बना तो कौन विरोध किया भाई? वहां तो 2 लाख पॉपुलेशन प्रभावित हुए, सैकड़ों गांव डूबे और 2 लाख पॉपुलेशन तो शिफ्ट होना पड़ा। यहां तो वो स्थिति है ही नहीं, उतनी स्थिति नहीं। ये बात सही है, कुछ गांव डूबेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सबसे अच्छा पुनर्वास नीति हम लागू करेंगे। हम उन्हीं से कहेंगे कि आप क्या चाहते हैं, उसके हिसाब से पुनर्वास हो। लेकिन क्या
आदिवासी किसानों के खेत में पानी नहीं जाना चाहिए? क्या आदिवासियों के आर्थिक दशा सुधारना नहीं चाहिए? या आदिवासियों के आर्थिक स्थिति में सुधार के और कोई योजना इनके पास हो तो वो बताएं। हम तो चाहते हैं कि आदिवासियों के जीवन स्तर में परिवर्तन आए। आज छत्तीसगढ़ में 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। 41% लोग महिलाएं एनीमिया से पीड़ित है। 37.5% बच्चे कुपोषित है। उसमें सबसे ज्यादा हमारे बस्तर में। अभी हमने हाट बाजार क्लिनिक योजना शुरू की, एजुकेशन की शुरू की, हॉस्पिटल शुरू किया और रोजगार के नए अवसर, हम वैल्यू एडिशन, लघु वनोपज के वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। रोजगार के हमारे दूसरे तरीके भी हैं और उसको हम करें पैरेलल। लेकिन यदि किसानों को खेत में पानी नहीं जाएगा तो वो कैसे हम जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं? और ला सकते हैं तो बताएं। मैं तो पहले भी बोला था कि जितने बड़े बड़े नेता हैं उसी प्रकार से हमारे हर आदिवासी परिवार की संपत्ति हो जाए तो कुछ लोगों को तकलीफ हुई थी। क्यों नहीं होना चाहिए भाई? उसके पास जमीन है लेकिन आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन व्यतीत करने मजबूर है। क्यों? कि उनके खेत में पानी नहीं है। तो मैं पानी पहुंचाना चाहता हूं, और कोई तरीका तो बता दीजिए मुझे। कोई बोध घाट के बनाना है, मैं कसम तो नहीं खाइए, लेकिन मुझे ये बताएं जो आप विरोध कर रहे हैं वो लोग बताएं कि इन आदिवासियों का आर्थिक स्थिति कैसे सुधार होगी, ये भर बता दें। यदि आदिवासी को भला करना चाहते हैं तो उनके खेतों में पानी पहुंचाना होगा। यदि उनके पास वैकल्पिक व्यवस्था है वो बता दे। अपने खेतों की व्यवस्था कर ली वो लोग। यदि आदिवासी भला करना चाहते हैं, सबसे पहले आदिवासी जो सबसे अंतिम छोर की व्यक्ति उनका पहले भला करते, उसके बाद अपने खेत में पानी की व्यवस्था करते। तब तो माना जाता है कि आदिवासी खेत ऐसी है। ये आदिवासी भला करने वाले लोग नहीं है। यदि आदिवासी भला करना चाहते हैं बताएं मुझे उनकी आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी।